ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। ईश्वर की कृपा से आप सभी सुखी होंगे। ईश्वर आपको, आपके सारे परिवार को कुशल मंगल रखे। आप पर सदा उसकी दया बनी रहे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, जो कभी अपना था ही नहीं। अभी आप सोचोगे ये क्या विषय हो जो कभी अपना था ही नहीं। आज हम सब परिवारों में रहते हैं, समाज में रहते हैं। उसी समाज के दायरे में हम सभी पूरा जीवन यापन कर देते हैं। उस जीवन रूपी संरचना में हमें ईश्वर बहुत से अच्छे पूरे समय दिखाता है, जिसके अनुकूल परिस्थितियों में हमें अपना जीवन यापन करना और जीवन जीने की पद्धति का ज्ञान होता है। आपके बहुत से दोस्त होंगे, मित्र होंगे, मित्र महिलाएं होंगी, आपके बहुत से रिश्तेदार होंगे, सगे संबंधी, भाई बहन बंधु, बहुत लंबी लिस्ट होती है हमारे पास रिश्तों की। चाचे ताए, कई तो तुम लोग पहले संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके पास तो चाचे ताए, ताऊ, मासी, मासे बहुत रिश्ते होते हैं। आज का समाज कई बार उन रिश्तों से दूर भागना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आती कि रिश्तों से दूर नहीं भागा जा सकता, क्योंकि इंसान, मानव जाति को ईश्वर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर के साथ पैदा करता है जो अकेला नहीं रह सकता। हमें अपने पास अपने जैसे इंसानों की जरूरत होती है। कई लोग उस कमी को दूर करने के लिए कुत्ते बिल्लियां पाल लेते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए आपको राहत दे पाते हैं, लंबी जगह में वो राहत नहीं देते। कारण क्या है कि कहीं आप बीमार पड़ गए, कोई आपको शारीरिक कष्ट हो गया, कोई दुख तकलीफ, काम में हानि, नौकरी नहीं है, उस टाइम पे आपको आपके संयुक्त परिवार की बहुत सहायता मिलती है। आप कई बार देखेंगे, अगर आपकी अचानक नौकरी छूट गई, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो सारा परिवार आपको समेट लेता है। अगर आप अकेले रहते हैं, एक परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, आपके पास कोई राह नहीं होती उस तकलीफ से बाहर निकलने की। किंतु तब आपको अपनों का एहसास होता है। आज आप 2 मिनट लगाते हैं रिश्ता तोड़ने के लिए, वो किसी से भी हो, प्रेमिका से हो, बहन से हो, पत्नी से हो, माँ बाप से हो। आप 2 सेकेंड नहीं लगाते कि मुझे पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, ये मैं अलग हो रहा हूँ, मैं आपसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। हम सेकेंड्स लगाते, पलों के अंदर रिश्तों की मर्यादा तोड़ देते। इसीलिए मैंने इस विषय को चुना, जो कभी अपना था ही नहीं। अगर असल में देखा जाए, हम संयुक्त रूप से रहते भी हैं, हम जिस माँ की कोख से पैदा होते हैं, हम उसके ही प्रति वफादार नहीं बन पाते। जिस पिता द्वारा हम पैदा होते हैं, हम उस पिता के साथ भी वफादारी नहीं कर पाते। जिस बहन के साथ हम बड़े होते हैं, या कोई बहन जिस भाई के साथ बड़ी होती है, वो उसके प्रति वफादार नहीं होते। हमें जहाँ हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं होता, हम रिश्ता तोड़ देते हैं।
तो फिर मेरी वो बात जो कभी अपना था ही नहीं सत्य हो जाती है, जो आप छोड़ जाते हो। आप अभी मैं जो मेरा विषय का निचोड़ है मैं उसमें जाना चाहता हूँ। जो मेरी बुद्धि काम करती है, जो मेरी बुद्धि सोचती है, आप अपने बड़े, अपने बुजुर्गों, अपने आसपास के लोगों से पूछ के देखो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे कितने रिश्तेदार, कितने संबंधी, कितने तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। मेरा इस पहलू पे कहने का अभिप्राय ये नहीं है रिश्ता तोड़ने पे, रिश्ता छोड़ने पे। और छोड़ना मतलब क्या होता है? संसार त्याग देना। हमारे हर रिश्ता बनता है हमारे पैदा होने पे। हम जन्म लेते हैं, कहते हैं कि पैदा होने के टाइम इंसान कुछ भी लेके नहीं आता, किंतु मैं कहता हूँ पैदा होते ही हमें सबसे उत्तम ईश्वर का जो वरदान, जो गिफ्ट प्राप्त होता है वो है माता पिता। वो रिश्ता जो हमें प्राप्त होता है। अगर आपसे बड़े कोई आपका भाई बहन पहले है तो वो रिश्ते आपको वही धरती पे पहला कदम रखते ही प्राप्त हो जाते हैं। ये अब आप पे निर्भर करता है कि आप उन रिश्तों को अपना समझे या ना समझे। अब वो पहलू पे आओगे जो अपना है ही नहीं, तो उसी के अंदर में जाना चाहूँ। हम जब शरीर त्यागते क्या हमें पता है हम कहाँ जाएंगे? नहीं, किसी को नहीं पता। हम जब पैदा होके आते हैं हमें ये नहीं पता था हम किस माँ की कोख में जा रहे हैं। ये भी एक सत्य है दोस्तों। हम अपनी इच्छाएं, अभी मुझे तो नहीं पता, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है मैं बोलूँ कि मैंने ऊपर वाले को बोला कि मेरी माँ का नाम उर्मिला खन्ना है, उसकी गोख में मुझे पैदा करो। नहीं, ये किसी के ऊपर नहीं लिखा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि सागर की एक बूंद जो भाप रूप में बनके आकाश में जमा होती है, बादल में जमा होती है, बादल उसको लेके चल पड़ता है, किस राह में बरसेगा पता नहीं। उस बूंद को कहाँ से पता हो? वो बादल को जहाँ पे तपिश मिली, जहाँ गर्मी मिली, वो बादल पानी छोड़ देता है, बरसात छोड़ देता है। अब वो पानी की बूंद अगर तो गंगा में गिरी तो गंगा बन जाएगी, नाले में गिरी तो नाला बन जाएगी। यही हमारे भी ये मैं वीडियो में पिछली वीडियो में ये कहानी बता चुका हूँ, ज्ञान बता चुका हूँ। इतना सब कुछ होते सोते हम वो बूंद किसकी है किसी को नहीं पता। ना सागर को पता था कि वो बूंद कहाँ गई, ना उस नदी के अगर गिर गए अंदर तो वो नदी में ही घुल गई, वो भी गंगा बन गई, या नर्मदा में गिरी नर्मदा बन गई, यमुना में गिरी यमुना बन गई। अगर पेड़ पे गिरी तो वही उसका खत्म हो गया, वो पानी में समा गए, मिट्टी में समा गए, खत्म हो गया। किसी परिंदे के मुख में गई चली तो वो भी खत्म हो गया, उसका अस्तित्व तो उतना ही था। तो वो पे जहाँ वहाँ पे वो बूंद थी वो नहीं, खत्म। यही हमारा आज मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं अपने आप पर है, मैं किसी और पे पॉइंट आउट नहीं करता, मैं अपने आप पर। मैं जब तक इस परिवार में, अपने संयुक्त परिवार में जब तक हूँ तब तक मैं अपनी पोती का दादा हूँ, मेरी नातियों का मैं नाना हूँ, मेरी बेटी का मैं पिता हूँ, मेरे बेटे का पिता हूँ, मेरी बहू का मैं पिता हूँ, पत्नी का पति। और उसके बाद
मेरी आंख बंद करते ही, शरीर त्यागते ही मुझे कोई आधा घंटा भी घर पे रखने को तैयार नहीं होता। कोई भी हो, संसार में मैं अकेला नहीं हूँ। सभी जी, मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरी माता की मृत्यु हुई, सबकी मृत्यु होती है, उसे कोई 10 मिनट भी रखने को तैयार नहीं होता। कई लोग तो सीधा ही अस्पताल में छोड़ देते हैं कि भैया जब डेड बॉडी का टाइम आएगा तो वो उधर से लेके निकल जाएंगे। उसे वो घर जो उसने निर्माण किया वो भी उसके भरोसे नहीं रहता। वो पल, वो लम्हे कोई काम नहीं आते। तभी मैं ये कहता हूँ वो हमारा कभी है ही नहीं था। जो हमारी चीज ही नहीं है, हम उसके लिए दुखी क्यों होते हैं? हम इसीलिए रिश्ते हमारे एक जरूरत है। जैसे हर इंसान को प्रतिदिन, प्रति समय, हर पल पानी पीने को चाहिए, खाना खाने को चाहिए। हम जीवित रहने के लिए हमारे लिए आवश्यक है, हमें यही शरीर की ऊर्जा बनाने की हमें ज़रूरत है हमारे खाद्यान्न की। उसी प्रकार हमें जीवित रहने के लिए हमें रिश्तों की, हमें नातों की, हमें सगे संबंधियों की बहुत जरूरत है। आप यही सोच के चलो कि जिससे मैं रिश्ता चला रहा हूँ वो मेरा नहीं है, लेकिन मुझे इसके साथ जीना पड़ेगा। ना होते हुए भी जो अपना सा लगे। आप कई बार देखते होंगे कई लोग आपको ऐसे चिर परिचित, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे आपको बहुत से लोग चिर परिचित नजर आते हैं, प्रतिदिन नजर आते हैं, किंतु आप जब तक उनसे वार्तालाप नहीं करते, जब तक आप उससे बोलते नहीं, तब तक आप उसके अंदर के उसके गुण और अवगुणों को पहचानते। इसी प्रकार हम सभी रिश्तों से, नातों से भी जुड़ते हैं। अगर तो आप उनसे रिश्ता बनाते चले जाओगे, मित्रता बढ़ाते चले जाओगे, आप उनकी मित्रता में उनके करीब आते चले जाओगे, आपको उनमें से कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी मिलेंगी। बस वही कथन मेरा आ जाता है, अच्छा लगे सो अपना लो, बुरा लगे सो जाने लो। ये सत्य में दोस्तों बहुत बढ़िया चीज। हमें हर लम्हा, हर वक्त पे सगे संबंधी और साथियों की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर ने सत्संग बनाया, भजन मंडलियां बनाई, क्या क्या ने बनाया। किसी को आनंद भजन में आवे, किसी को आवे मधुशाला में, किसी को मधुशाला में शराबी मित्रों के साथ मजा आती है। वो कहता है यार मस्त हो, वो मजा कुछ पलों में बीत जाता है। लेकिन जो मजा अपने सगे संबंधियों के साथ, आपके भाई बहन, भतीजा बचाचा सब रिश्तों में आता है, वो रिश्ते में आपको वहाँ नहीं प्राप्त होता। मित्रता कब तक रहती है? जब तक आप उस परिधि में या मधुशाला में या बियर बार में तब तक बैठे हैं, तब तक वो आपका मित्र आपको बहुत पसंद आए। लेकिन वो एक सीमित दायरा है। हमारा बड़ा दायरा क्या होता है? हमारे सगे संबंधी जो हमें मरने जीने पे या शादी ब्याह फंक्शन में प्राप्त होते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे भाई बहन, ये रिश्ते हमारे दायरे में आते हैं, जो हमारे ना होते हुए भी हमारे हैं। जब तक हम जीवित हैं, वो जीव आत्मा के संबंध में रिश्ते बना के रखना ही हमारे लिए अनिवार्य है।
किसी से रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है दोस्तों, रिश्ता निभाना सबसे मुश्किल कार्य गिना जाता है। और यही एक सद्गुण आपके अंदर होना चाहिए कि आप किस प्रकार अपने रिश्तेदारों से रिश्तों की डोर मजबूत करते हैं। ये आप उसकी बुराइयों पे मत जाओ कि वो कितना बुरा है। आप अगर अच्छे हो तो, मैं तो पे क्यों वेट कर रहा हूं, अगर आप अच्छे हो तो, अगर आप गुणवान हो तो आप उसके साथ निभा के दिखाओ। मैं तो चैलेंज करता हूँ इस चीज में। माना के सामने वाला बहुत ही बदतमीज बेस, उसको तमीज ही नहीं है बात करने की, तो बदतमीजों को हैंडल करने वाला इंसान समझदार गिना जाता है। आपको समझदारी का लेबल ऐसे ही नहीं मिलता। उन बेवकूफ़ों बदतमीजों से भी निभाने वाला इंसान ही असली समझदार इंसान कहलाता है। आपको पता उसके अंदर ये अवगुण है, उस अवगुणों के साथ आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, उसको संभालते हैं, ये आपकी गुणवत्ता है। रिश्ते में हमारा कोई अपना नहीं है, जो हमारा कोई कभी कोई अपना था ही नहीं। हमारा कोई कभी कोई अपना था ही नहीं। आज मरे का खत्म, सबसे रिश्ते खलास होते, फिनिश, कोई उसके लिए जीता मरता नहीं। आखिरी बार जन्म लो के वापस अगर आ गया फिर आपका रिश्ता बन जाएगा। जैसे मैंने श्राद्ध की वीडियो में बोला था कि हम अपना श्राद्ध खुद करते हैं, क्योंकि हम जन्म ले सकते हैं, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। हम अपनी इच्छा तमन्नाएं जो लेके बोझा बोल के ढोके चल जा पड़ते हैं, तो वही हमें तो वापस लेके आते हैं। हम वो मोह नहीं त्याग पाते, वो मोह त्यागना ही मुक्ति है। महादेव को मुक्ति का दाता कहा जाता है। वो मुक्ति तभी मिलती है जब आप शमशान में जाते तो बोलते यार सब कुछ यही है सत्य। वहाँ तक तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। हर एक इंसान जो शमशान में खड़ा होकर किसी की अंत्येष्टि पे आया होगा, हाथ जोड़ के गमगीन बैठा होगा, वो सोचता रहेगा हाँ यही सत्य है, यही सब कुछ है। वो ज्ञानी पंडित बन जाता है उस टाइम पे। लेकिन बाहर एक कदम रखते ही फिर पहनते वो तो क्या हो गया मेरा, ये लफड़ा, ये हम लोग समझ नहीं पाते। हम दोस्तों इसी चीज़ों के अंदर और गुणों के अंदर इस तरह रह जाते हैं कि हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीने लगते हैं, नकली जीवन जीते हैं। आप ये समझ के लो वो अपना था ही नहीं जो आपके पास नहीं है। जो है जीवित रहो, आप जीवित हो तो। मैं एक अल्फाज कह रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, मेरे को ये चीज़ नहीं मैं सोच, लेकिन ये सत्य है। अगर आप जीवित इंसान हो तो आपको रिश्ते नाते चाहिए ही चाहिए। अकेले जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। हमें हमारी संरचना ही ऐसी ईश्वर ने बनाई है, हमें रिश्ते नाते चाहिए ही चाहिए। और हो सकता है मेरी पत्नी भी कई बार मुझे कहती है आप 24 घंटे रिश्ते ना तो कोई बोलता है। मैं बोला क्या करें, जीवन में सब कुछ है ही है। अब आप खुद अपने आप पर सोच के देखो, सारा जीवन किया क्या है। आप अपने आपको, मैं खुद सबको बोल रहा हूँ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक पल बैठ के सिर्फ 2 मिनट के लिए सोचो आपने जीवन पर किया क्या है। खाया पिया फिर, खाया पिया फिर वही रिश्तों के दायरों में हम घूमते रह जाते हैं। कब हमारा अंतिम समय आता है, बचपन से दाढ़ी आनी शुरू होती है, दाढ़ी आने से दाढ़ी सफ़ेद होती है, सफ़ेद होने के बाद सफ़ेद सब सारे सफ़ेद हो जाता है, बाद में सफाया हो जाता है, कहानी खत्म, पैसा हजम। यही सत्य है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो अपना है ही नहीं तो फिर काय का गम।
जो जिंदगी जी रहे उसी में है दम, बस। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय।